क्लास में हम लोग क्लास 10th का 3.5 देखेंगे। इसके पीछे का सॉल्यूशन इसके पीछे का वीडियो में है, देखिएगा। 3.5 पूरा खतरनाक अप्रोच के साथ समझाने का प्रयास करेंगे और ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं मिलने वाला नहीं है, इकलौता वीडियो है। ठीक है, चलिए तो 3.5 में हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, 3.5 में निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि से हल करना है। ठीक है, अपरिमित रूप से क्या अनेक हल है ये पूछा है, और अद्वितीय हल की स्थिति में क्या करना है कि ब्रजगुणन विधि से हल करना। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल, अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल। ठीक है, तो उसी को क्या करना है कि सॉल्व करना है। तो हम जानेंगे कि अद्वितीय क्या होता है, एक हल होता क्या है। उसके पहले हम आपको सिखाना चाहेंगे a1/a2 बराबर b1/b2। यहाँ पे इक्वल टू नॉट दे देते हैं, तो ये क्या होता है, इसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल होता है, और इसको क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत। इसके बाद में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। इसका अनेकों हल संभव होता है, अनेकों हल संभव होता है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, संपाती। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, और इसको भी क्या बोलते हैं, हम संगत बोलते। और सबसे लास्ट आता है, इसको बोलते a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल संभव नहीं है। ठीक है, और इसी रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, समानांतर बोलते हैं, समानांतर। और इसका कोई हल संभव नहीं होता है, जिसकी वजह से इसे क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। जिसका हल संभव है, एक या अनेक हल संभव है जिसका, तो उससे क्या बोलते हैं, संगत। और जिसका कोई भी हल संभव नहीं है उसे क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। ठीक है, और इसको आप बेहतरीन ढंग से याद रखिएगा, और इसके पिछले वाले भी एक्सरसाइज में आपको देखने को बेहतरीन ढंग से मिल गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके सहारे जो सवाल को समझना है उसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है, इसके सहारे हम पता कर लेते हैं कि a1 बराबर क्या हो जाएगा। x के बगल में आपको कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 होता है। b1 बराबर हो जाएगा -3 और c1 बराबर हो जाएगा -3। ठीक है, और अगर हम बात करें a2 का, तो a2 कितना मिलेगा, 3, और b2 क्या मिल जाएगा, -9, और c2 क्या मिल जाएगा, -2। ठीक है, -2। तो यहाँ पे हम हल करते। ठीक है, हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, a1/a2 यानी 1/3 बराबर फिर -3/9 यानी b1/b2 इक्वल टू, अब क्या, -3/-2। तो इसमें क्या होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 तिया 9, और यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, परंतु 3/2 है। तो आप गौर से देख पा रहे होंगे 1/3
इक्वल टू 1/3 है और यहाँ पे 3/2 है। तो यहाँ पे समझ पा रहे 1/3 और 1/3 आपस में बराबर है, जबकि 1/3 3/2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू नॉट। और इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे, इसमें हम ढूंढने की प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बराबर, उसके बाद इक्वल टू नॉट। यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू नॉट आ गया, उसके बाद दोनों बराबर है, उसके बाद में पहले इक्वल टू बाद में इक्वल टू नॉट। यानी ये वाला जो स्टेटमेंट दिख रहा है किसके बराबर, लास्ट वाला के बराबर दिख रहा है। और लास्ट वाला को क्या बोलते हैं, समानांतर बोलते हैं। यानी इसका कोई भी हल संभव नहीं होता है, और कोई हल संभव नहीं होता है यानी ये समानांतर होता है और इसको असंगत भी बोला जाता है। परंतु हमें सवाल में कहा गया है, उसी को ब्रजगुणन विधि से हल करना, उसी इक्वेशन को ब्रजगुणन विधि से हल करना है, जिसका क्या हो, अद्वितीय हल हो, यानी एक हल हो। ठीक है, कम से कम एक हल हो, परंतु इसका कोई हल नहीं है, तो ये आगे सॉल्व आपका नहीं होगा, ये सवाल इतना ही तक रह जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे, अतः इस समीकरण युग्म का इस समीकरण युग्म का क्या है कि कोई हल संभव नहीं है, समीकरण युग्म का कोई हल संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से बात ये समाप्त हुआ। ठीक है, इसका सवाल नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है, तो सवाल नंबर 2 दिया है ना, तो पहले इसको हमें संभालना होगा। संभालने के लिए क्या करना होगा, 2x + y, इधर से इधर भेजेंगे 5 को, तो -5 बराबर 0 हो जाएगा। और ये हमें देगा a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -5। ठीक है, और इसको हम संभालेंगे तो मिलेगा क्या, 3x + 2y, और इधर से इधर आएगा तो -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी a2 बराबर 3 हो जाएगा, b2 बराबर 2 हो जाएगा और c2 बराबर -8 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी तकलीफ नहीं हुआ होगा। चले आगे समझते हैं। तो अब हमें लिखना होगा हल, और हल में आप देख सकते हैं a1/a2 चाहिए, यानी 2/3 चाहिए, फिर b1/b2 चाहिए, तो b2 का मान क्या है, 2 है। ठीक है, तो b1 का मान 1 और b2 का मान 2 है। उसके बाद में देखेंगे c1 का मान -5 और कितना है, -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2/3 1/2 आपस में बराबर नहीं है, ये इसका मतलब है कि इक्वल टू नॉट क्या हो जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि ये जो है इसके बराबर नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि शुरू में ही इक्वल टू नॉट आ जाता है, तो बाद की हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको हम दिखा दे कि यहाँ पे हमने पढ़ा a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, इसको बोलते अद्वितीय, और इसका क्या होता है, हल संभव होता है। कितना हल, अद्वितीय हल, यानी एक हल संभव होता है। चलिए अब देखिएगा सवाल आगे सॉल्व होगा किस विधि से, ब्रजगुणन विधि से। तो लिखेंगे यह समीकरण युग्म क्या है, अद्वितीय हल लायक, यानी संगत है। क्या है, संगत है।
ठीक है, संगत है मतलब इसका हल संभव है। ठीक है, तो आप ब्रजगुणन विधि से x का मान निकालिएगा और y का मान, तो उसका मान निकालने का एक फॉर्मूला होता है। नहीं, एक तो होता है एक लंबा अप्रोच होता है ABC लिख करके सब अलग अलग लिख करके सॉल्व करना, नहीं तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो आप हमारी बातों को समझिएगा और आसान तरीका सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर हम सीखेंगे बक, क्या है b से ब और c से क, बक माइनस बक। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा बक, अब बटा हो जाएगा अब माइनस अब। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं, b से ब और c से क, बक माइनस बक। अब बटा क्या हो जाएगा अब, ए बी, ए का मतलब अ और बी का मतलब ब, अब माइनस अब। और इसमें लिखिएगा क्या 12 21 12 21। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको फार्मूला अभी ही याद हो गया होगा। ठीक है, x बराबर बक माइनस बक बटा अब माइनस अब 12 21 12 21 12 21 हो जाएगा। तो चलिए, अब यहाँ पे जो B1 C2 लिखा हुआ है उसका मान यहाँ से देख करके इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए B1 का मान आपको दिख रहा है क्या, B1 यहाँ पे है 1 और C2 का मान क्या है माइनस का 8 और माइनस तो माइनस, B2 का मान आपको दिया क्या दिख रहा है 2 और गुना C1 का मान माइनस का 5। ठीक है, एक बार में दो चिन्ह आता है तो वहाँ पे कोष्ठ लगा करके हमें लिखनी होती है। ठीक है, यहाँ पे A1 का मान आपको दिख रहा है 2 और B2 का मान है जो वो कितना है 2 माइनस A2 का मान हो जाएगा 3 और B1 का मान क्या हो जाएगा, B1 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 कम माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 और बटा 2 दूना 4 माइनस 3 कम 3, यानी 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2 और नीचे क्या बच जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना आया 2 आया, एगो आंसर मिला। अब हमें y बराबर पता करना है, नहीं तो y के पुनः फार्मूला हम लिख देते हैं। y बराबर क्या होता है का माइनस का अब बटा अब माइनस अब। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। तो 12 21 और फिर से 12 21 कर देंगे। ठीक है, ये फार्मूला की यूज कर देंगे। तो यहाँ पे C1 का मान आपको दिख रहा है माइनस का 5 और A2 का मान 3 और उसके बाद में C2 का मान माइनस का 8 और A1 का मान 2। ठीक है, बटा A1 का मान 2, B2 का मान 2 माइनस A2 का मान 3 और B1 का मान 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 या माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16 और बटा 2 दूना 4 और 3 एकम 3। ठीक है, अब क्या है 16 में से 15 जाएगा 1 और बटा में क्या बचेगा 1, यानी इसका क्या आया 1, यानी y बराबर आपके सामने मिला 1। यानी अतः हम कह सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरे बेहतरीन ढंग से सवाल समझ में आया होगा। चलिए अब सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसे ही बेहतरीन अप्रोच के हिसाब से। ठीक है, और आप हमसे सदैव जुड़े रहिएगा। ठीक, और पूरे 10th क्लास के ऑल सिलेबस हम पढ़ाने की जिम्मा लिए हैं और आपको पढ़ाएंगे। और कहीं भी आपको तकलीफ होती है ना तो कमेंट बॉक्स में आप कीजिएगा कमेंट, तो उसकी सॉल्यूशन देने की प्रयास हम करेंगे पुनः। ठीक है, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया गया है, तो इसको पहले क्या करना होगा, हमें संभालना होगा। ठीक है, अगर नहीं संभालिएगा तो केवल आप चेक करने तक ही सही बना पाइएगा, अन्यथा उसके बाद जो ब्रजगुणन विधि में फार्मूला लगाइएगा बक माइनस बक वाला, तो वो क्या है कि वहाँ पे C का मान रखिएगा। तो नहीं संभाले रहिएगा तो प्लस में रख दीजिएगा, संभाल दीजिएगा तो वहाँ पे कुंजी में माइनस में रख दीजिएगा। ठीक है, जब माइनस में रखिएगा तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा और बेहतर रहेगा। तो देखिए पहले संभालिएगा, सबसे पहला काम होता है संभालना। 3x माइनस 5y और इधर से इधर लिख देंगे तो माइनस का 20 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे इसको संभालेंगे तो क्या लिखना होगा 6x माइनस 10y
माइनस का 40 इक्वल टू 0, यानी A1 का मान जो है वो 3 है, B1 का मान -5 है और C1 का मान माइनस का 20 है, यानी A2 का मान 6 है, B2 का मान माइनस का 10 है और C2 का मान माइनस का 40 है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरे बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखिए हल। तो हल में क्या है, 3 बाई क्या हो जाएगा 6, यानी A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 यानी -5 बटा -10 बराबर C1 बटा क्या हो जाएगा C2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, उसके बाद 5 दूना 10 और इसके बाद 20 दूना 40 और माइनस से माइनस काट देंगे, माइनस से माइनस, तो यहाँ पे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जब तीनों आपस में बराबर हो तो उस स्थिति में होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसका हल कितना संभव होता, अपरिमित रूप से अनेकों हल संभव होता, और ऐसे का आगे भी मान पता किया जा सकता है, संगत है, ये भी क्या है संगत। तो लिख देंगे दिए गए समीकरण युग्म क्या है, युग्म संगत है। लेकिन हमें सवाल में कहा है कि कम से कम अद्वितीय हो तो उसी का हल ज्ञात करें। ठीक है, तो x बराबर बक माइनस बक, अब बटा में क्या लिखिएगा अब माइनस अब, यानी 12 21 फिर 12 और 21। ठीक है, तो यहाँ पे B1 का मान देखिए माइनस का 5, C2 का मान माइनस का 40, B2 का मान माइनस का 10, उसके बाद में C1 का मान C1 यहाँ पे माइनस का 20। ठीक है, और यहाँ पे गुणा का साइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे A1 का मान 3, B2 का मान माइनस का 10 माइनस A2 का मान माइनस A2 का मान 6 इंटू क्या हो जाएगा B1 का मान चाहिए माइनस का 5। ठीक है, यहाँ पे 40 बचे 200 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा उधर वाले के लिए, दहाई कितना हो जाएगा 200 और बटा ये कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 30 और ये कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 30। ठीक है, तो यहाँ पे 200 में से 200 जाएगा यानी पूरे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो 0, यानी x का मान जो है आपके पास क्या आया 0 आया। अब x के मान 0 आया तो y के मान क्या आएगा, y बराबर हम लोग जानते हैं कि का माइनस का अब बटा का हो जाएगा अब माइनस अब। ठीक है, 12 21 फिर से 12 फिर से 21। C1 का मान आपको दिख रहा है कितना है माइनस का 40 गुना A2 का मान क्या है 6 माइनस C2 का मान माइनस का 40, उसके बाद में A1 का मान 3 बटा A1 का मान क्या दिख रहा है 3, B2 का मान -10 माइनस A2 का मान 6 और B1 का मान माइनस का 5। ठीक है, तो 6 चौका 24 माइनस का 240। ठीक है, और 4 तिया 12 तो प्लस का क्या हो जाएगा 120। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वीडियो। तो यहाँ पे देखिएगा C1 का मान दिख रहा है कितना है माइनस का 20 है, माइनस का 20 यानी 6 दूना 12 तो क्या हो जाएगा 120, और यहाँ पे कितना 120 और बटा माइनस का 30 और प्लस का 30। 120 में से 120 जाएगा तो y बराबर भी क्या मिल जाएगा 0,
y बराबर 0 और x बराबर भी 0, यहाँ पे लिख देते हैं 0। तो ये क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में दिया गया है, इसमें संभाल के दिया तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। a1 बराबर 1, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -7, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -15। तो हल क्या हो जाएगा, a1/3 a1/a2, ठीक है। उसके बाद बराबर -3/-3 बराबर -7/-15। माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो a1/a2 बराबर इक्वल टू नॉट b1/b2 जो होता है उसका अद्वितीय हल होता है, ठीक है। तो लिख देंगे 1/3 इक्वल टू नॉट 1/1, ठीक है। तो लिखना होगा हमें दिए गए समीकरण युग्म क्या है, संगत है, और संगत है तो हल होगा ही होगा, ठीक है। तो हल ज्ञात कर देंगे हम। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है अपना, x बराबर बक माइनस बक बटा अब माइनस अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 21, फिर से 12 और 21। तो यहाँ से मान देख करके हम लिखेंगे b1 -3 c2 -15, उसके बाद में -b2 -3 और c1 का मान -7 हो जाएगा, ठीक है। और बटा में a1 का मान आपके पास है 1, b2 का मान -3 और -a2 का मान 3 और b1 का मान -3, ठीक है। तो यहाँ पे आप गौर से समझिएगा, माइनस माइनस प्लस 15 तिया 45 माइनस 7 त्रिका 21 बटा यहाँ पे माइनस का 3 एकम 3 और 3 तिया प्लस का 9। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 5 में से 1 तो 4 और 2 यानी 24। नीचे क्या बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 चौका 24, यानी x बराबर आपके पास कितना आया, 4 आया, ठीक है। अब हमें पता करना होगा y का मान, y के मान। तो y के फॉर्मूला हमने आपको सिखाया, क्या होता है, y बराबर का माइनस का और बटा अब माइनस अब, ठीक है। तो फिर से 12 21 12 21, ठीक है। तो C1 का मान आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, C1 माइनस का 7, A2 का मान 3 माइनस C2 का मान माइनस का 15 और यहाँ पे A1 का मान जो है वो क्या हो जाएगा, 1, A1 का मान 1। इसको संभाल के लिख देते हैं अच्छा से ताकि आपको दिखे। C2 का मान क्या है, माइनस का 15। अब A1 का मान 1, B2 का मान माइनस का 3 और माइनस A2 का मान 3 और B1 का जो मान है वो माइनस का 3, ठीक है। यहाँ पे 7 त्रिका 21 माइनस माइनस प्लस 15 एकम 15 और यहाँ पे माइनस 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, यानी 21 में से 15 जाएगा तो माइनस का 6 और बटा 9 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 6, यानी 6 एकम 6। तो y बराबर जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 4 और y बराबर माइनस का 1, ठीक है।
ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट 2 का 1 नंबर। 2 के 1 नंबर में लिखा हुआ है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में अपरिमित रूप से क्या है कि अनेक हल। सबसे पहले जानना होगा आपको कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए होना क्या चाहिए। तो यहाँ पे समझिए a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्या है, तीनों आपस में जब बराबर रहेगा तो अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेकों हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, इसको पकड़िए। इसको पकड़ने से पहले संभाल देते इसको ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो। 2x + 3y बराबर क्या है 7। 7 तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, -7 बराबर 0। अब ये है a - b इंटू क्या हो जाएगा x प्लस a + b इंटू y, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3a + b और -2 बराबर 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे a1 का मान क्या है, a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 का मान -7, और इसके अनुसार आए तो a2 का मान a - b, यानी आप समझिएगा यहाँ पे अगर हम जब भी 2x लिखे होते हैं तो x के बगल का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, a का मान। यहाँ पे अगर 3y लिखे रहते हैं तो y के बगल वाला को बोलते हैं क्या, ये b का मान है, और लास्ट में क्या होती है, कोई संख्या होती है जो कि c का मान होता है। तो x के बगल में जो आपको दिख रहा है, a के बगल में वो a का मान है। x के बगल में जो दिख रहा है वो a का मान है, y के बगल में जो दिख रहा है वो b2 का मान है, a + b। ठीक है, और यहाँ पे जो दिख रहा है इस c2 का मान है, यानी -3a + b - 2। ठीक है, तो आप लोग होशियारी दिखाने के लिए ये मत कीजिएगा कि इसमें जो यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, होशियारी दिखाने के लिए ये मत कीजिएगा, आप माइनस से सब में गुना कर दीजिएगा और कोष्ठ से बाहर निकाल दीजिएगा, नहीं तो रिपीटेशन मोड में फिर से आपको कॉमन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है हल। क्या हल, हल में जानते हैं कि a1/a2, तो a1 के मान हम क्यों ना रख ले, चाहे चलिए लिख देते a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर का लेना है c1/c2। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए ये क्या है, शर्त लागू होता है। ठीक है, तो a1 का मान आपके पास दिख रहा है 2/a2 का मान a - b बराबर b1 का मान 3 और b2 का जो मान है क्या हो जाएगा, b2 का मान a + b और बराबर क्या हो जाएगा c1 का मान -7 बटा में -3a + b - 2। अब क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो समझिएगा, सबसे पहले हमें ये दोनों को पकड़ना होगा और ये दोनों को एक साथ कैलकुलेशन करना होगा, और एक इक्वेशन मिल जाएगी तो फिर क्या करना होगा, हमें ये दोनों को पकड़ना होगा और ये दोनों के एक साथ लेकर के कैलकुलेशन करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है इसके बराबर है और ये है जो इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे का सॉल्यूशन, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि सारे बात को हम लिख सके आपके सामने। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहीं पे दिखाते हैं, ये दोनों को लेना है, यानी 2/a - b इक्वल टू 3/a + b। ठीक है,
ये लेना है। उसके बाद करस्पॉन्डिंग गुना 2a प्लस बी इक्वल टू 3a माइनस बी। अब गुना करेंगे तो 2a प्लस इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, ठीक है। 2b बराबर 3a और माइनस का 3b। ए और बी दोनों को क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे तो बनेगा क्या 2a। 3a इधर लेकर के आएंगे, माइनस का 3a। अब यहाँ पे क्या है, प्लस का 2b इधर से आएगा तो माइनस का 3b इक्वल टू क्या मिलेगा 0, यानी घटेगा तो माइनस का a और यहाँ पे घटेगा तो माइनस का b इक्वल टू 0। दोनों में से माइनस हम कॉमन कर देते तो a प्लस b हो जाएगा और इधर क्या है 0, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। काम खत्म। अब यहाँ पे समीकरण आपके सामने मिल गया एक, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, अब हमें पकड़ना होगा इस दोनों को, ठीक है। इस दोनों को लेकर के आते इधर और सॉल्व करते हैं। 3/a प्लस b बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2। करस्पॉन्डिंग गुना करेंगे, 3 तिया 9a प्लस 3 में b से 3b माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 बराबर 7a प्लस 7b, ठीक है। यानी 9a प्लस 3b इधर से लेकर के आएंगे माइनस 7a माइनस 7b। हमने क्या किया, जितना a b वाला था सबको इस साइड में किया और जितना संख्या वाला होगा बराबर की उस साइड में, तो -6 है तो इधर आकर के प्लस का 6, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ 9a में से 7a जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके सामने माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 9a में से 7 जाएगा तो 2a और यहाँ पे 7b में से 3b जाएगा तो 4b इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। कॉमन क्या होने वाला है, 2 कॉमन होने वाला है तो 2 कॉमन कर लेते, 2 दूना 4 b इक्वल टू क्या मिलेगा 6। 2 इधर गुना में उधर जाकर के भाग में, यानी a माइनस 2b बराबर 6 और बटा का मिल जाएगा 2, यानी 2 तिया 6, यानी a माइनस 2b बराबर क्या मिलेगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल गया। पहला तो इसको समीकरण 1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे समीकरण 2, समीकरण 2। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 में विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए कोई एक टर्म बराबर चाहिए, तो a जो है a के बराबर है तो हमें क्या करना होगा, इसके सामने का साइन, तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो जब चिन्ह समान होता है तो हमें घटाना पड़ता है और जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे। तो हमें लिखना है इक्वेशन 1 घटाओ 2 से, तो इक्वेशन 1 को लिखेंगे a प्लस b इक्वल टू 0 और इक्वेशन 2 को a माइनस 2b बराबर 3। तो इससे ई कैंसिल आउट हो जाएगा, चिन्ह बदलना होगा और यहाँ पे माइनस है तो चिन्ह बदल करके क्या होगा प्लस 2b में से 2b और 1b मिल करके 3b इक्वल टू माइनस का 3, यानी b का मान माइनस का 1। अब b का जो मान है, मान समीकरण कहाँ रखना होगा 1 से, तो समीकरण 1 आपको दिख रहा होगा कि a प्लस b, b का मान माइनस का 1 बराबर क्या है 0, यानी a बराबर प्लस का 1। तो कह सकते हैं अतः a बराबर 1 और b बराबर माइनस का 1, ये हुआ आंसर, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 का 2। यहाँ पे के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने के लिए हमारे पास जो शर्त होता है वो क्या होता है वो समझिए। a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2।
ये जो है कोई हल नहीं होने के लिए क्या है कि शर्त है। तो इसमें हमें पता करना होगा, पहले तो संभालना होगा सबसे पहले, यानी 3x + y - 1 बराबर 0, यानी a1 बराबर 3, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -1। अब इसको लिखेंगे तो 2k - 1 इंटू क्या है x + k - 1 इंटू y, इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का 2k + 1 बराबर में मिलेगा 0, ना दिक्कत है। यहाँ पे a2 बराबर x के जो बगल में है 2k - 1, अब b2 का मान हो जाएगा k - 1 और c2 का मान माइनस का 2k + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हल देखिएगा, हमारे पास शर्त जो है वो क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 = नॉट c1/c2। ठीक है, तो a1/a2 a का मान 3 और a2 का मान 2k - 1 बराबर, यहाँ पे b1 का मान 1, हाँ ठीक है, bk - 1 = नॉट c1 का मान -1 और c2 का मान -2k + 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इसके इक्वल नहीं, इसके बराबर नहीं है और ये इसके बराबर है, तो इस दोनों को हमें क्या करना होगा, लेना होगा, और ये दोनों हमें क्या करेगा, के मान निकाल करके देगा। तो इसको थोड़ा सा हम साइड में करते हैं और सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए इसका तो आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम समाप्त कर देते हैं। तो दिया है 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1 क्रसपल्लिंग गुना, यानी 3k - 3 एकम 3 और इधर से गुना 2k - 1। यहाँ पे 3k और इधर से इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का 2k बराबर -1 और इधर माइनस में 3 इधर आकर के प्लस में 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गो के में से 2 गो के जाएगा तो 1 गो के बच जाएगा और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, यानी के का जो मान आया वो 2 आया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होगी और ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 3 के तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया हुआ 3 का 1 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ये वाले क्वेश्चन को 2 विधि से सॉल्व करना है, एक आपको जो सिखाए थे प्रतिस्थापन वो विधि से और दूसरा जो सॉल्व करना है वो ब्रजगुणन विधि से, जो आज की क्लास में हमने सीखा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको लेना होगा इक्वेशन 1 को, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1 है, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2 है, तो हमें करना होगा इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 को पकड़ करके लेके आइए, 8x + 5y बराबर 9, यानी x बराबर 9, इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में 5y और इधर 8 गुना में है तो इधर आकर के 8 भाग में। इसको आप बेहिचक बोलिएगा इक्वेशन भाई तो 3 है। ठीक है, अब क्या करना होगा, x के मान समीकरण 2 में रखना होगा। x का मान समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपको दिख रहा होगा कि 3x + 2y बराबर क्या है 4। तो 3x का मान आपके सामने क्या आया 9 - 5y और बटा में 8 और प्लस 2y और बराबर कितना हो जाएगा 4। और ये इसको काटने के लिए तैयार नहीं है, तो इस स्थिति में हमें गुणा करना, इसको पकड़िए और इसका शादी इसके साथ में और इसका इसके साथ
में कराइए। 9 तिरका कितना हो जाएगा 27 माइनस 5 दिया 15y और बटा में कितना हो जाएगा 8 और प्लस 2y और बटा में 1 = 4। अब 8 और 1 का एलसीएम लेने से मिलेगा कितना, केवल 8 मिलेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 27 माइनस 15y, 27 माइनस 15y और यहाँ पे प्लस, तो प्लस 1 के पहरा 8 बार पढ़ना होगा, यानी 2 के पहरा 8 बार चाहिए, तो 2 × 16y इक्वल टू क्या करेंगे 4 करेंगे, ठीक है, इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 27 माइनस 16y में से 15y घटेगा तो प्लस का y और यहाँ पे 8 भाग में इधर जाकर के गुना में चौका 32, यानी y बराबर 32 माइनस 27, यानी घटाएंगे तो y का मान जो है वो कितना हो जाएगा 5। y के मान 5 आया। y के मान आप क्या कीजिए समीकरण 3 में रख लीजिए। यहाँ पे समीकरण आपको 3 दिख रहा होगा। तो y का मान समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या करना है, कहाँ पे है, यहाँ पे x बराबर 9 माइनस 5y बटा में 8, यानी 9 माइनस 5, y के मान 5 और बटा कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे 50-25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बचेंगे, माइनस का 16 और बटा में 8 दूना 16, यानी माइनस का 2। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर जो है, x बराबर क्या आया माइनस का 2 और y बराबर 5, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से तो सॉल्व हो गया, अब ब्रजगुणन विधि से हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करने से पहले इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और समझाने की प्रयास करते हैं। देखिए ये कौन सा विधि था, प्रतिस्थापन, यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिस्थापन, ठीक है, विधि। और अगला अब कौन सा ब्रज गुणन लेना है, क्या लेना है ब्रज गुणन विधि, गुणन विधि। तो हम इक्वेशन इसके सामने ही इसको संभाल देते हैं, यानी कह सकते हैं 8x + 5y माइनस का 9, तो a1 बराबर 8, b1 बराबर 5 और c1 बराबर माइनस का 9, और इसको संभालेंगे तो 3x + 2y और प्लस इधर आके माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान -4, ठीक है। तो ब्रजगुणन विधि हमें सिखाती है x बराबर क्या होता है, x बराबर बक माइनस बक अब बटा अब माइनस अब, यानी 12 21 12 माफ कीजिएगा 12 21, ठीक है। तो यहाँ पे b1 का मान 8 गुना c2 का मान -4 माइनस b2 का मान 2 गुना c1 का मान माइनस का 9 और बटा में a1 का मान 8 गुना b2 का मान 2 माइनस a2 का मान 3 और b1 का जो मान है कितना है 5, यानी 8 चौका माइनस का 32 माइनस प्लस 9 दूना 18 और बटा में 8 दूना 16 और माइनस 5 दिया 15। तो यहाँ पे आप घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 32 में से 18 घटाएंगे, 12 में से 8 तो यहाँ पे 4, ये हो गया 2 में से 1 जाएगा तो 1, अब बटा में क्या मिलेगा 1, ठीक है।
तो देखिएगा B1 का मान 5, C2 का मान -4 माइनस B2 का मान 2 गुना C1 का मान -9 और बटा में A1 का मान 8 गुना B2 का मान 2 और A2 का मान 3 और B1 का मान जो है कितना है 5। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए 5 चौका माइनस का 20 और 9 दूना 18 प्लस का 8 दूना 16 और माइनस 15। 20 में से 18 जाएगा -2 बटा में 1 यानी -2 x का मान आया -2। अब हमें पता करना है y का मान, तो y बराबर हम लोग जानते हैं कि का माइनस का अब बटा अब माइनस अब होता है यानी 12 21 12 21। ठीक है, तो यहाँ पे C1 का मान माइनस का 9 गुना A2 का मान 3 और माइनस C2 का मान माइनस का 4 और A1 का मान 8 बटा में A1 का मान 8 गुना B2 का मान 2 माइनस A2 का मान 3 और B1 का जो मान है B1 का मान कितना हो जाएगा 5 यानी 9 तिरका माइनस का 27 माइनस माइनस प्लस 8 चौका 32 और यहाँ पे 8 दूना क्या मिलेगा 16 और 5 तिया माइनस का 15 तो 32 में से 27 घटेगा तो 5 और बटा में 1 यानी y बराबर निकल के आया कितना 5। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या हुआ x बराबर इतना आंसर और y बराबर इतना आंसर। ठीक है, तो चले हम अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है।